मंत्री जी, पंजाब में घटनाक्रम हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। कई बार मेरे को सरकार चलाने को लेकर सवाल किए गए, जो कि अच्छा नहीं लगा। एक ये, और दूसरा फिर चन्नी का मुख्यमंत्री बनना। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, तो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है और कोई भी पार्टी है वो अपना हिसाब से अपने चुनाव की दृष्टि से कई बार इस प्रकार के परिवर्तन करती है। उसने इस प्रकार का परिवर्तन किया। पर अगर सरदार अमरिंदर सिंह जी ये कहते हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर से एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और भी बहुत से पदों पर रहे। तो अगर इस प्रकार का कुछ भी उनकी पार्टी में हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है, अगर इस प्रकार का वो महसूस कर रहे। लेकिन लीडरशिप चेंज करना तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन जिस प्रकार के सवाल उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर उठाए, तो बिल्कुल वो विचारणीय है। निश्चित तौर से पार्टी को, उनकी पार्टी को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। लंबे वक्त से ये कहा जाता रहा कि हरियाणा में भी इस तरीके से रहे, पंजाब में भी, कि कांग्रेस में गुटबाजी है। तो आपको लगता है कि इस बार भी उनकी गुटबाजी साफ दिखी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री चन्नी बने उसके तुरंत बाद ये आ गया कि चन्नी के नेतृत्व में नहीं बल्कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा आगामी। देखिए, गुटबाजी तो कांग्रेस की पहचान है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो एक जगह है। कोई सारे देश में इसी प्रकार से है गुटबाजी, और इस प्रकार का तो रहते ही है। और जैसा बयान आया भी उनका, तो दूसरा उन्हें उसको सुधार भी लिया, फिर उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सोच है उनकी। अभी उन्होंने इसलिए ही सन्नी को मुख्यमंत्री बनाया कि क्योंकि अभी वोट लेना, क्योंकि चुनाव आएंगे और बड़ी संख्या में उस समाज का वोट है। तो मैं समझता हूँ कि केवल राजनीतिक उसके लिए ही, एक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। एक जो सर चन्नी को लेकर दो तरह की बातें कही जा रही है। एक तो ये दावा किया जा रहा है कि ये 4 महीने 6 महीने के मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ लीडर ये भी कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं? कैंडिडेट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म सीएम कैंडिडेट? अब देखिए, इसके बारे में मैं कुछ कहूँ ये तो नहीं, लेकिन जो बाहर से दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि चन्नी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया क्योंकि उस समाज की एक वोट लेनी, उनको एक विश्वास दिलाना कि नहीं, हम भी आपका मुख्यमंत्री प्रपोज कर रहे हैं, हमने आपका मुख्यमंत्री बना दिया, इस प्रकार से। क्योंकि जिस प्रकार से और पार्टियां भी इस प्रकार की बात रख रही थी, तो उसको काउंटर करने के लिए शायद मैं समझता हूँ कांग्रेस ने इस प्रकार का निर्णय लिया। आप लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के जानकारों का ये कहना भी है कि चन्नी को मुख्यमंत्री अब बना दिया है। भाजपा का भी यही प्लानिंग थी, आम आदमी पार्टी की, शिरोमणि अकाली दल की, कि दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तो कह रहे थे और कांग्रेस ने बना ही दिया। एक और बात कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव या फिर आगे जो चुनाव आने हैं उसमें भी इसका फायदा मिलेगा। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं इसका लाभ उसका मिलेगा। आजकल सब लोग बहुत समझदार है और इस प्रकार से अगर कोई करना चाहता है, तो यूपी में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, तो वहाँ मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ जबरदस्त मेजोरिटी जिस प्रकार से पहले आई थी उससे बढ़ के जो है समर्थन जो है जनता का योगी जी के साथ आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हरियाणा कांग्रेस में भी इसी तरह की समानता आप देखते हैं? जिस तरह का अभी पंजाब में जो एपिसोड हुआ, एक मुख्यमंत्री को 4.5 साल बाद हटा दिया जाता है, हरियाणा में भी कांग्रेस में 2 गुट तो साफ नजर आते हैं, वो भी कई गुटों की बात तो आप देखते हैं कि वैसा ही नहीं, 2 तो नहीं, कई गुट हैं यहाँ तो। 2 गुट तो कहीं नहीं है। अब हुड्डा साहब भी हैं, कुमारी शैलजा भी है, सुरजेवाला जी भी हैं, किरण चौधरी भी हैं और कुलदीप भी है। तो मेरा लगा सारे ही लोग अपने अपने उनके गुट हैं। तो एक नहीं है, कई लोग हैं, हर आदमी अपने अपने दांव पे हैं। अब ये तो उनका हाईकमान का है फैसला, वो क्या फैसला। किसान आंदोलन 10 महीने पूरे हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रास्ता खाली करवाया जाए। जब जो कमेटी सरकार की तरफ से बनाई गई, 2 IAS 2 IPS, वहां पर जब वो पहुंचे तो किसान नहीं आए। किसानों का कहना है, कांग्रेस नेताओं का भी यही कहना है कि सरकार ने रास्ता बंद किया, पुलिस ने किया है, तो इसमें किसानों का तो कोई काम बनता ही नहीं। कैसे? नहीं, देखिए, तो सारे देश को पता है, सबको पता है कि जिस प्रकार की परेशानियां वहाँ पे बनी हुई हैं, आम जनता को पता है। और जिस प्रकार से अभी
एक अनुमान भी दिया कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान अगर हो रहा तो देश का नुकसान है, जनता का नुकसान है, उसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा का नुकसान है, हरियाणा के लोगों का नुकसान है। और बड़ी संख्या में जो है इनका रोजगार नष्ट हो गया, किसान का भी बड़ा भारी नुकसान है। जो लोग सब्जी पैदा करते हैं, खासकर सोनीपत के एरिया में, आसपास के एरिया में, दिल्ली का जो आसपास का एरिया वहाँ सब्जी पैदा करते हैं, तो उनके लिए भी ले जाने में, सब्जी बेचने में, अपनी उत्पादन वहाँ ले जाने में बड़ी दिक्कतें उनके सामने आ रही। तो ये सारे नुकसान वहाँ हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि वो बड़ा तरीका है प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का एक तरीका है। जैसे उन्होंने अभी एक निर्णय लिया कि वो भारत बंद का निर्णय उन्होंने लिया। मेरा मानना है इसमें कोई नहीं है, वो भारत बंद का अपील करें, अगर मान लो बिना किसी उसके करें, जोर जबरदस्ती करें तो कोई हर्ज नहीं, वो सभी लोग करते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां भी करते हैं, दूसरे आप ये नहीं मानते कि सरकार ने रास्ता बंद किया, पुलिस ने रास्ता बंद किया है? नहीं, सरकार ने कोई रास्ता बंद नहीं किया। देखिए जिस प्रकार से इनका व्यवहार, मेरा मानना ये है कि देखियो अगर इतनी बड़ी संख्या को आप दिल्ली लेके चले जाओगे तो क्या दिल्ली ठीक तरीके से रहेगी क्या स्थिति? अगर मान लीजिए आप इतनी बड़ी संख्या को लेके और दिल्ली चले जाओ और वहाँ की सड़कों पे आप डेरा डाल दो तो क्या व्यवस्था रह सकती है क्या इसमें? इस तरीके की ठीक व्यवस्था रह सकती है क्या? तो मैं समझता हूँ कि वो प्रदर्शन होता है, एक दिन का प्रदर्शन होता है। आप गए और आपने कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया, उसके बाद आप अपने स्टेट में करो, आप पंजाब में करो, जाके हरियाणा का कोई है तो हरियाणा में करेगा, कहीं बैठ के करो, प्रदर्शन करो। आपका उद्देश्य क्या है? मतलब इस सारे से उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपनी बात से जनता को सहमत करो, जनता के सामने जाकर अपनी बात रखो और जनता को अपनी बात से सहमत करो। तो लेकिन वो करने की बजाय जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो मेरा मानना है ठीक नहीं। और प्रजातंत्र में मैं इस बात को मानता हूं कि सबको अपनी बात कहने का हक है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको भी अपनी बात कहने का हक है, जो राजनीतिक पार्टियां जो इस कानून को बनाने वाली उनको भी अपनी बात कहने का हक है। दोनों अपनी बात कहो ना, वो लोग भी कहें जिन्होंने इसको पास किया और वो लोग भी कहें जिन्होंने इसका विरोध किया। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कहो, किसान संगठन भी कहो, विपक्ष भी कहो और सरकार भी कहो। उसके बाद जनता मालिक है, जो फैसला जनता करेगी उस पर विश्वास करो। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि मालिक से ऊपर न बढ़ो, आप फैसला लेने में मालिक से भी ऊपर न जाओ, वो तो मालिक के ऊपर छोड़ कर रखो, मालिक क्या फैसला लेगा, और मालिक है जनता, उसके ऊपर विश्वास रखो और वो जो फैसला लेगी वो सूझबूझ वाला फैसला होगा, सही फैसला होगा। तो ये जब जोर जबरदस्ती ना करो कि फैसला हम करेंगे, जनता को भी राइट रहते हैं फैसला करने का कि नहीं वो फैसला जनता का फैसला भी हम ही करेंगे और सरकार का फैसला भी हम ही करेंगे, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए भी गलत है, वैसे भी गलत है। एक सवाल आखिरी है, ये एक आरटीआई लगाई गई है जिसमें नेताओं ने लॉकडाउन के दौरान जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक कितनी गाड़ी चलाई है, कितना खर्च हुआ, ये डिटेल मांगी गई है। आपकी 82,287 किलोमीटर आए हैं और 8,80,000 के करीब आपका तेल खर्च हुआ है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, ये ठीक है? हाँ नहीं ठीक है, इतनी तो गाड़ी चलती है। देखिए मंत्री को सारी जगह जाना पड़ता है, कभी दूर भी जाना पड़ता है, कभी उसको पलवल भी जाना पड़ता है, गुड़गांव भी जाना पड़ता है, भिवानी भी जाना पड़ता है, इधर सिरसा भी जाना पड़ता है और यहाँ भी घूमना पड़ता है। तो इतनी तो गाड़ी चली जाती है 7 महीने में। अब जितनी आपने गाड़ी दिखाई है, 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ियाँ हैं। तो 2 गाड़ियों का इतना लगभग ये मेरा 40,000 के आसपास होगा इतने दिनों में। तो इतने किलोमीटर चलती है गाड़ी। कितने महीने हैं ये? 7 महीने में 40,000 किलोमीटर चली जाती है गाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।